हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ देखिए, बात करेंगे केमिकल स्टॉक की, एक डेट फ्री स्टॉक की। देखेंगे उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, साथ में देखेंगे प्राइस एक्शन। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया स्टॉक है? लार्ज कैप का है या मिड कैप का स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप का या माइक्रो कैप का? तो बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में होंगे सारे क्लियर होंगे। साथ में प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए एक्सक्लूसिव, जो कि नॉर्मल मैं कहूंगा वीडियो से अलग, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम वाइज, जहां पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में आपके लिए लेके आते हैं। रीसेंट एग्जांपल्स के साथ वीडियोस लेके आते हैं और आप इनको देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में अभी हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं वह है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की। जरा देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़। तो अब आप कहोगे भाई स्मॉल कैप माइक्रो कैप का तो है नहीं, बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर, मात्र 42 करोड़ का ये डेट, मैं इसको कहूंगा ना के बराबर। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो पिछले 3 साल का एवरेज 32% का, और अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की तो 11% के राउंड की, अर्निंग पर शेयर 8 रुपए के राउंड है, करंट प्राइस 407 का। कौन सा है ये स्टॉक? नाम क्या है इसका? सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। फिर से देखिए नाम, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर काम को अगर आप देखोगे तो इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, फ्यूमिगेंट्स, यही इसका मेजर काम है, यानी कि एग्रो केमिकल स्टॉक। और प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यही इसका है काम। 407 का है प्राइस। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया? अब जरा ध्यान देखना, इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे, इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, आप कहोगे वाह मजा आ गया। देखिए 2011 में 229 करोड़ का रेवेन्यू, 2012 में कितना होता है 451 करोड़ का, 2013 में 495 करोड़ का, 2014 में कितना है 635 करोड़ का, 2015 671 करोड़, 724, 799। उसके बाद देखिए 2017 से 18 में 1900 करोड़, 2019 में 2200, 2020 में 2400, 2021 में 2600 और पिछले 12 महीने 2900 करोड़। तो ये ग्रोथ आपको कैसा लगा? ग्रोथ मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी है ग्रोथ, लेकिन ये रिवेन्यू की ग्रोथ है। नाउ हम चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, जो स्टार्टिंग में लॉस आपको देखने को मिल रहा था और अभी आप देख सकते हो लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट, और पिछले 12 महीनों में पहुंच चुका है 413 करोड़ का प्रॉफिट। उससे पहले 2021 के नंबर को देखोगे तो 345 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 206 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है, इसीलिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपने देखा। उधार से मुक्त कंपनी है, ग्रोथ क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि सीधे कंसिस्टेंट वे में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आपको देखने को क्लियरली विजिबल है। अब आपको कह रहा हाँ भाई विजिबल है कि नहीं? ये देखिए नंबर्स अच्छे, सब कुछ अच्छा, ग्रोथ अच्छा, लेकिन स्टॉक का रडार में आने का कारण क्या है? सिंपल सी बात है भाई, स्टॉक का रडार में आने का कारण हमारे पास एक ही है। अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ये कंपनी का मंथली चार्ट है, मैं पहले मंथली चार्ट के ऊपर फोकस करूंगा। अब बिल्कुल ध्यान देना आप, ये मंथली चार्ट को अगर आप देखो तो मार्केट में जब से ये स्टॉक चल रहा है, एक यहाँ पे करेक्शन, फिर रैली और फिर से आती है करेक्शन। और कहाँ पे आती है करेक्शन? वही सुपर मोमेंटम एरिया में, क्योंकि ये स्टॉक है बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू के ग्रोथ के साथ आपको दिखा, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। और आप जरा देखिए इस रैली के बाद ये करेक्शन मुझे खासा पसंद आई, और वो भी इन एरियाज तक ये करेक्शन आपके सामने आई, यानी कि प्रायर रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है, लोअर वॉल्यूम अभी चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट, क्या अगली रैली की तैयारी है? पिछली रैली में 240 280 के अराउंड से सीधे 440 तक का सफर, फिर आती है करेक्शन, और फिर अगली रैली की हो रही है तैयारी, और सब कुछ बेस का फॉर्मेशन। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे इसको और डिटेल में समझेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में क्या कुछ चल रहा है। अभी फिलहाल आपने ये देखा मंथली का टाइम फ्रेम।
मंथली से छोटा टाइम फ्रेम होता है हमारे पास वीकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज नहीं देखी है तो प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई है। देखिए किस तरीके से ट्रेंड स्टैब्लिश होता है, किस तरीके से जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इतनी डिटेल में आपको बताया गया है। एक्यूमुलेशन की साइकिल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, करेक्शंस के बारे में, और साथ के साथ बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में, निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में, रेंजेज के बारे में, काफी डिटेल में आपको सारी चीजें, चाहे आरएसआई की रेंजेज हो, 200 एसएमए के बारे में हो, तो ये वीडियोस देखिए। देखने के साथ साथ देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये स्टॉक जैसे कि हमने मंथली पे देखा, अब मैं इसी को आपको लेके आता हूँ वीकली चार्ट पे। अगर आप देखोगे काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन इस एरिया में, और बेस फॉर्मेशन के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए क्लियर कट आप रिजेक्शन देख रहे हो, मतलब इन एरियाज में आता है और प्राइस रिजेक्ट होता है। और अभी अगर मैं बात करूं कि वे प्राइस, आप सोचते होंगे कि ये निकल गया है, देखिए अभी ये आप एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो रेंज 350 से लेके 430 की, 70-80 पॉइंट की रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है, जिसमें अभी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। और इसको आप क्या कह सकते हो, एक एक्यूमुलेशन एरिया कह सकते हो, आप देखेंगे। और एक लो वॉल्यूम का ये एरिया अभी चल रहा है। अभी बड़े टावर्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको दिखेगा ये रेंज का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझेंगे इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपको जब भी प्राइस रेंज में चला जाता है तो आपको पता है हमें क्या दिखना पड़ता है कि भाई प्राइस अगर रेंज से बाहर ब्रेकआउट हो तो हमको क्या चाहिए, पुल बैक। और रेंज के ब्रेकआउट करने के लिए अगर कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए इस एरिया में तो आ जाता है बहुत ही मजा। देखिए तो फिलहाल क्या है, हम एक रेंज में है, 70-80 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और आरएसआई हमारा जो है अभी वीकली पे 60 से नीचे है, जो कि इंपॉर्टेंट मोमेंटम में, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सुपर मोमेंटम एरिया। बिल्कुल ध्यान रखें, सुपर मोमेंटम एरिया में एक बार करेंगे प्रवेश तो फिर आएगी अगली रैली के लिए रास्ता साफ। जैसे कि यहाँ पे मई 2021 में आपने देखा सीधे 300 के रेंज से सीधे गया 450 की रेंज में। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो सीधे 50% की ये रैली होती है। तो इंपॉर्टेंट। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं। एमएसीडी हमारा ऑलरेडी सेंटर लाइन से ऊपर ही है, तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल समझने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए बिल्कुल प्राइस नीचे गया, जैसे इसने इस एरिया में जाने की कोशिश करी वैसे उसी दिन इसको धकेल दिया गया ऊपर। नहीं भैया, आपका आपका नीचे कोई काम नहीं है। बायर्स बिल्कुल ऐसे एक्टिव। और आप देखिए ये डाउन आता है, डाउन आने के बाद अगर आप देखोगे तो सीधे अपसाइड करेक्शन, फिर देखिए रैली, और अभी फिलहाल चल रहा है कंसोलिडेशन 200 एसएमए के ऊपर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बट साथ के साथ ओवरऑल रेंज की अगर आप बात करो तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ओवरऑल रेंज का ये लेवल है, ओवरऑल रेंज का ये लेवल है। तो इंतजार और रहेगा इन एरियाज पे एक सॉलिड और कंफर्मेशन के लिए, एक बड़ी रैली का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम पे नजर डालो, देखिए वॉल्यूम पे नजर डालो तो जैसे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रैली आई थी, इसी तरीके की कंसोलिडेशन जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रही है, इससे पहले भी देखने को मिली थी। लेकिन बड़ी रैली से पहले प्राइस ने कंसोलिडेट करते करते 300 से 320 का एक बिल्कुल अपसाइड में और कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन मूवमेंट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अप साइड में, वो कैसे पता चल रहा है, इस मूविंग एवरेजेस की जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे करके अप साइड जाते जा रही है। क्योंकि जब हम 20 ईएमए की बात करते हैं तो 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज होता है, यानी कि रीसेंट 20 पीरियड्स का। जो पिछला गया गया, अगला आएगा तो पिछले वाले का गायब, जो वैल्यू था वो गायब, जो नेक्स्ट वाले का रिसेंट वैल्यू है उसको लिया जाएगा, उसको पिक किया जाएगा। उसी तरीके से 50 एम है, उसी तरीके से 200 एसएमए की लाइन, और फिर आती है बड़ी रैली, करेक्शन, फिर से बड़ी रैली। तो अभी इस तरीके का जो है वो जोन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। ये बात हो रही है किसकी, सुमिटोमो केमिकल्स। अब वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम एरिया। और अभी देखिए ओवरऑल पिक्चर देखिए वॉल्यूम की। फिलहाल यहाँ पे एक वॉल्यूम मुझे देखने को मिला था इसी एरिया में, जिस एरिया में अभी हम हैं
उससे पहले अगर देखा जाए तो इन एरियाज में वॉल्यूम देखने को मिला। और आप देख रहे हो यहाँ पे अभी फिर से जहाँ पे पिछली बार वॉल्यूम के टावर बने थे फिर से उस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगला वॉल्यूम इसको ब्रेकआउट करवा सकता है इस इंटरनल रेंज से। देखिए देयर इज एन इंटरनल रेंज एंड देयर इज एन एक्सटर्नल रेंज एज वेल। जो इंटरनल रेंज है वो 430 के अराउंड की, अगर एक्सटर्नल रेंज पूरी करें तो ये 460 के 450 की रेंज में जाती है बॉटम रेंज में। तो इंटरनल रेंज, एक्सटर्नल रेंज। अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ऑर्डर्स कहां पे होंगे, जैसे देखिए यहां पे अगर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टॉप हंट। देखिए वही हम लिक्विडिटी के बारे में बार बार बात करते हैं कि पीक्स के ऊपर बॉटम्स के नीचे लिक्विडिटी होती है। स्टॉप हंट के द्वारा उन लिक्विडिटीज को ग्रैब किया जाता है और स्मार्ट मनी यही चाहती है। और उसके बाद देखिए सिचुएशन, चलिए ये हम सुमिटोमो केमिकल की बात कर रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखती हुई, तो आने वाले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए। फिलहाल करता हूँ वाइंड अप इस वीडियो को। RSI पे भी देखिए हम 60 सुपर मोमेंटम एरिया में बेस बना के ऊपर जाते हुए MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर आता हुआ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।